दोस्तों ये ज़रा मंज़र देखें, चारों तरफ रेत ही रेत, दरमियान में ये अजीम किला, ठीक। और ये जो गेट आप देखते हैं ये शाही व्यू के लिए जो है ना बादशाह ने तमीर किया था ऊपर। ये आज के कारीगर इस तरह की अगर छत बनाए ना तो यकीन करें शायद इस तरह की छत का 5 लाख रुपया भाग ले वो। वेलकम टू यहाँ पे बादशाह सलामत साहब एंटर कर रहे हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है जी पाकिस्तान के और दुनिया के पुरस्सरार एक किले में। और वो व्लॉग को वहाँ से दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग के साथ। और जी हमारी तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ से राइड रह गई है। जंगल में मंगल है और किला ड्रावर फोर्ट 29 किलोमीटर है यहाँ से। तो अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं जी। और आसमान आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो साथ साथ जो है वो चल रहे हैं मुल्तान से ही। और हवा इतनी तेज़ है कि यकीन करें कि बाइक जो है ना वो ऐसे मुखालिफ साइड के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। और बीच बीच में ये नाकाबंदी जब आ जाती है और ये तकरीबन सारा जो रास्ता है रेगिस्तान का। बाइक बिल्कुल जो है वो जाम हो गई है रेत में। रेगिस्तान में जो है ना, रेगिस्तान के लिए नज़ुमा नहीं बनी भाई, ये कन्फर्म है, हिल ही नहीं रही। निकल गए। ले जी अब आर्या साहब जो है वो इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा चलो इसको ज़रा डेजर्ट में थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत वज़नी बाइक है। लेकिन आर्या साहब ने कहा कि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से वापस नहीं जाते, मुखालिफ साइड के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। तो धक्कम धुक्की लगा कर आकर हम बाहर निकल गए। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह वो किला दिलावर की दीवारें जो आपको नज़र आ रही हैं और हम जो है वो सिटी में जो है वो इंटर हो रहे हैं। और इस तरह के जो ये नाकाबंदी हैं ना, ये प्रोटोकॉल ये रास्ते में आते रहते हैं क्योंकि ये साउथ एरिया, तो यहाँ पे इस तरह का सीन जो है वो आपको देखने को बहुत आम और देखने को भी मिलता है। ये रहा जी हमारा किला दिलावर। और हमारा जो आते हुए जो है ना सबसे पहले पाला पड़ गया क्योंकि इसको एक प्रॉपर रास्ता नहीं जाता। तो ये रेत है हर जगह पे और आपको पता है नज़ुमा का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आर्या साहब भी जो है वो दोनों पाँव नीचे लगा कर जो है ना बड़े ज़ोरों शोर से इसको निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा वेट है। और ये ओ फिर फंस गई दोबारा। अबे निकल जा भाई। निकल गया फाइनली। कोई पक्का रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं कि ब्रीक पतली और मिट्टी है नीचे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बाइक जो है ना वो बार बार फंस जाता है नीचे, स्लिप भी कर जाता है और फंस भी जाता है क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है और ये बड़ा ही थोड़ा सा हेलमेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद
मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज, इस ड्रावर फोर्ट के बारे में कुछ पता है आपको, हिस्ट्री के बारे में कि ये कब का है कि नहीं? आप यहाँ पे मुकामी हो, रहने वाले हो? अच्छा अच्छा, यहाँ पे रहने वाले। किधर घर आपका किधर है? कौन सा कब्रिस्तान? अच्छा, शाही कब्रिस्तान के साथ है जी। जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया छोटू, आप मिलने आए इतनी दूर से। ये बच्चा वहाँ से ऊपर से घूमता घूमता दूसरे गेट से आया नीचे आर्या मेहर साहब को मिलने के लिए। क्या लगता था आपका आर्या? मेरा छोटा भाई। छोटा गया था घूम के मिलने में। दोस्तों कच्चा नहीं, इधर जाना है ना, अंदर जाना है। यहाँ की गवर्नमेंट पंजाब के अंडर में ही आती, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं है उनका। रेगिस्तान भी कह रहा है कि आज ही यहाँ पे होगा सारा शूल और मेला, और आज भी यहाँ पे ये कैमल राइड जो है करवाई जाती है। और ये सामने मस्जिद है। बानी जी अंकल की कि उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी है। चाचू आए हैं। ये है किला दिलावर फोर्ट। ये जी किला दिलावर चोलस्तान के रेगिस्तान में बीच खड़ा एक ऐसा शाहकार है जो, और ये किला 40 बुलंद तरीन स्तूनों के ऊपर जो खड़ा है, जो ये स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। ये पीछे भी और मेरे बैक साइड पे भी, वहाँ पे भी जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप ये 40 स्तून है तकरीबन। अच्छा, ये किला जो था ना, ये किला इब्तदाई तौर पर 9वीं सदी में जो है ना जजा भाई ने ये जो किला है ना इसको तमीर करवाया था। और 18वीं सदी में नवाब सादक साहब हैं, उन्होंने फिर इनकी जो है ना वो देखभाल की है यहाँ पर। अभी ये दूसरी साइड इसकी तो बड़ी डैमेज है, फ्रंट वाला तो उन्होंने थोड़ा सा इसको ठीक किया हुआ है। बाइक उसने कहा भाई ऊपर पार्किंग नहीं होनी, नीचे ही खड़ी करके आनी है आपने। और ये किला सिर्फ दफाई किला नहीं था, ये शाही किला था। और आप इसका गेट देख सकते हैं, शाही किले की तरह एक महान सतूनों पर खड़ा, और कितना बड़ा इसका गेट है वुड का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है जी पाकिस्तान के और दुनिया के पुरसरार एक किले में, और ये किला चोलस्तान में वाक़या है। और इस किले का जो नाम है वो है दिलावर फोर्ट। किला दिलावर के नाम से भी इनको जानते हैं। ये बावलपुर मुल्तान इनके बिल्कुल सेंटर में जो है पड़ता है। और ये जी इसकी एंट्रेंस है, खूबसूरत। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले आया था, तब तो इतना ख़ास कोई सफाई का निज़ाम नहीं था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी है। यहाँ से कदीम ज़माने में गुज़र वाले काफ़िले जो है ना वो 14 साल के ख़तरनाक रास्तों से गुज़रते थे, और ये किला उनके लिए एक अहम पड़ाव था। समझ लगे जो काफ़िले चोलस्तान से यहाँ से गुज़रते थे, तो वो समझ लें कि यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल से वो जो ट्रेडिशनल साउंड बनाने वाले लोग थे वो यहाँ पे खड़े थे, और उसके टॉप अप पे दूसरी साइड पे भी चल। और ये किला दिलावर के बिल्कुल नेबर में अब्बास खाना वो भी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो से आपको किले की ये खस्ता तरीन हालत है वो इसको दिखा रहा हूँ। बड़ा दुख होता है। मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं किला तकरीबन 75% जो है ना वो डैमेज हो चुका है, अगर आप देखें तो इसको। और ये जो गेट आप देखते हैं ये शाही व्यू के लिए जो है ना बादशाह ने तमीर किया था ऊपर। और इस किले की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 30 मीटर ऊंची हैं, और इंतहाई 40 मजबूत जो किले हैं वो सतून जो जिनके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, आप इनका महारत देख सकते हैं कि तब के लोगों ने किस तरह से ये हाथ से जो है इसकी कटिंग की हुई है। और ये उनका सिटिंग एरिया था। ये लॉक वगैरह लगाए हुए उन्होंने, पहले लॉक वगैरह नहीं थे। आई थिंक उन्होंने बंदा खड़ा किया हुआ यहाँ पे। और ये देखे छत, ये आज के कारीगर इस तरह की अगर छत बनाए ना तो यकीन करें शायद इस तरह की छत का 5 लाख रुपया मांग ले वो। आर्या साहब हिरोशिमा नागासाकी की पहाड़ी इस तरह चल रहे हैं जैसे। ऊंचाई तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किले की भी ऊंचाई है।
वेलकम टू यहाँ पे बादशाह सलामत साहब इंटर कर रहे हैं और ये उनका टॉप फ्लोर। ये पुरखों, ये वैसे हमारे पुरखों का, मुग़लों ने बनाया, ये भी इस तरह कोई मसला तो नहीं है। और अलहदा बात है कि बाद में खानों ने इसको मल मार लिया हुआ है। आज भी ये छत देखे किस तरह बाले और बांस जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं उन्होंने। ताला तो उन्होंने नए टाइप का ही लगाया हुआ है। खुल जा सिम सिम। ठीक है, वाकई ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, इतना खूबसूरत मंज़र। और ये पीछे देखें, ये मस्जिद है। ये दुआरें आज भी हमें याद दिलाती हैं कि ताकत, सल्तनत और इंसान गुज़र जाते हैं लेकिन तारीख़ हमेशा याद रखी जाती है। और ये चारों तरफ ये देखें किस तरह आप रेत का मैदान, वक़्त के रेत पे लिखे ये किस्से सारे जो मिट जाएंगे मगर नाम नहीं मिटा पाओगे। इस तरह आर्या साहब का भी नाम नहीं मिटेगा। बड़े लेवल के सौदागर हैं ये आर्या साहब। कैसा सीन है माशाल्लाह। पैसे दे के ऊपर आए हैं, किसी को आने नहीं देते। खर्चा दे देंगे यार, कोई बात नहीं, चाचे की कोई बात नहीं है। किले का देखे व्यू तो सारा आ रहा है ना भाई। ये किले की अगर पंजाब मरम्मत करे। ओके ओके। ये देखें, ये बारीक रास्ते, ये 12 दरी थी बेसिक और यहाँ से गुज़र के जाया करते थे। 12 दरी इस वजह से इसका नाम रखा है पूरे किले में। ये टॉप फ्लोर पर है। और ये फ़ोन जो है ना तुम्हारा फुल टाइम मुझे तंग कर रहा है, इसको बंद करो। टी। ये देखे, ये उनका बैठना उठना हवादार था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं मेरे ख्याल से, और खिड़कियाँ डाल के उन्होंने 12 दरी इसका नाम रख दिया होगा। चले। और ये नीचे जो ये बाद में इन्होंने मरम्मत की हुई है, ये जेल थी इस किले की। अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। किला छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है। सिक्योरिटी जो थी वो खड़ी थी और आई थिंक मेरे ख्याल से ये फांसी घाट होगा उनका, कोई इस तरह का सिनेरियो, या कोई चोर रास्ता। लेकिन इस किले की जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं कितने मनों लाखों टनों के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाली होगी, लेकिन इस किले का हाल जो है वो बहुत बुरा है। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो बड़े अच्छे निज़ाम हो सकते हैं। और ये अचानक ये वावरुल्ला, पंजाबी में वावरुल्ला, सारी सफाई कर गया, सारी मिट्टी पा गया, मांझा फिरने की लौड़ी को नहीं। आर्या साहब ये उन्होंने पंप शाप अंदर रख दिए हैं। ये उस वक़्त की मेरे ख्याल से जेल है। ये ऊपर से उन्होंने मरम्मत कर दी है। जिसने ये बनाया था उसे यहाँ पे जिस मुग़ल ने बनाया था, ये पता नहीं कितने कितने बादशाह यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे कोई एक सल्तनत नहीं है, 10 सल्तनों के नाम जो हैं वो यहाँ पे शुमार हैं। ये कौन सा छोटा किला है। इसकी मजबूत तारीख़ अगर देखी जाए तो मुग़लों के साथ और ये खानों के साथ जो है ना, वो जो तुर्किया से आए थे उन्होंने भी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कब्ज़ा किया कह रहे। और इस किले की सबसे हैरत करने वाली जो चीज़ है ना, जो मुझे लग रही है कि ये सारी मिट्टी की चुनाई है और उसके अंदर और बाहर ईंटें बनाकर ये मिट्टी पर ही जो है ना समझ ले कि ये ठहरी हुई है। और ये लकड़ी के पिलर थे तब के दौर के, अब मेरे ख्याल से ये पानी से नीचे पड़ के। नहीं, खान ने तो मरम्मत करवाया है बाद में। ये परनाला भी आप देखें उस दौर का जो है वो अच्छा खासा। ये कमरे जो है ना, ये खादमीन के लिए जो थे ना, वो स्टे एरिया के लिए, जंगी लोगों के लिए ये बनाए गए थे। और यहाँ पे वो रात को स्टे करते, काफ़िले आते, तजारत करते। मुझे आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई कि उनकी क्या सोच थी कि वो बियाबान इलाकों में, शायद वो इस वजह से कि उनके ऊपर कोई हमला ना करे। तो ये दरवाज़े तो अब पता नहीं है कि उस वक़्त के लगे हैं कि यहाँ के लगे हैं, सही नहीं है। ये वो मुगल है जो आज भी आके ये क्लेम कर रहा था कि ये जेल मुझे नजायज़ हुई है आर्या साहब। ये जेल मुझे नजायज़ हुई है। हो गया ना, उन्होंने कहा इसे भी अंदर करके इसे भी तो ये जेल बसंती को गांव में जाके बता दो कि ठाकुर पकड़ा गया, लेकिन ठाकुर पकड़ा नहीं गया, ठाकुर बाहर आ गया। और मस्जिद की दूसरी साइड है, वहाँ पे भी चलते हैं। लेकिन जो ये किले का अंदरून है, यहाँ पर एक मस्जिद थी
और जो ख़तात थे लिखने के लिए उनका जो कमरा बनाया हुआ था, क्योंकि वो थोड़े से मजहबी टाइप के भी थे उस दौर में। और लेकिन शहनशाह जो आपने बादशाह मस्जिद तो देखी होगी, ये उस दौर की मस्जिद है। आप अगर देख रहे हैं तो ये भी सारी मसमार हो गई है। महकमा औकाफ के मेरे ख्याल से ये ज़िम्मे में आती है, उनको चाहिए कि इसको ज़रा बेहतर करे। इसको ज़रा रंग शंग उन्होंने मार दिया मेरे ख्याल से। ये बाहर में तो तमीर इस तरह के स्तून थे ना, वो नहीं बनाते मेरे ख्याल से, ये बाद में इन्होंने बनाई होगी। और ये मस्जिद है, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ पे आप नमाज अदा करें। और ये वो रंगाट टप वगैरह चूना और मिट्टी और पत्थर को क्रैश करके ना यहाँ पे बनाकर ईंटों के गारा जो है ना वो यहाँ पे बनता था। और इसी से ही वो पेंट वगैरह की जो ये जितनी भी आप महारत देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। ये सारा किले का मेन समझ ले कि ये एक दरबार का एक हॉल था जहाँ पे बादशाह सलामत कभी कभार, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बैठ के, अभी बाद में बिल्डिंग में नहीं है, और आवाम को दर्स करते होंगे लंबी तूती लेके आर्या साहब। अभी वो मेंटेन मेरे ख्याल से कर रहे हैं आस्ता आस्ता। ये सामने ये सारी दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने जो है ना ये सारी उन्होंने मरम्मत की हैं, बना रहे हैं अभी। ये जी बड़ी बात है कि उस दौर की जो है ना ये तोप अभी भी यहाँ पे जो है वो लगी हुई है। और आई थिंक ये मेरे ख्याल से पित्तल की बनी हुई है। ये देखें इतना महंगा पित्तल है, इसको बेचे तो शायद जो मेरी स्विक आ जाए, इतनी वजनी तो होगी, या मेरी एक आधी बाइक और आ जाएगी। आर्या साहब ये विरासत में मुझे लगता है इस किले में सिर्फ ये बचा है। इस तरह की कई तोपें होंगी जो हर वो आप देख सकते हैं ना, ये सुराग है, यहाँ पर तो नस्ब होती थी। यहाँ की हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं, अहमदपुर शर्की। अच्छा वो पीछे से आप भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आए हैं, ठीक हो गया। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, नज़दीक में इतनी आबादी तो नहीं है। आर्या साहब आप वो जाना पसंद करेंगे? स्टे कर लेते हैं, फिर बाद में आपको नींद आ रही है नशे की हालत में? मैं बादशाह सलामत के आर्डर का जो है ना वो इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी पित्तल की मुगलों की तोप के ऊपर ना मजाल मारूंगा। और ये आई थिंक हाँ पित्तल ही है। बादशाह सलामत अगर आर्डर होवे तो चला दिए। ओ शिकार नहीं जा रहे, लकड़ तो नहीं। बादशाह सलामत ख़ान साहब ने इनकी ये ड्यूटी लगाई थी। अभी तक 400 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आपकी बड़ी सख्त जिम्मेदारी है मुझे लगता है। कैसे सर अंजाम देते हैं आप यहाँ पे किले में? आजकल जो है ना दोबारा जंग हो गई है। अच्छा वो ईरान इसराइल वाली। इसराइल वाली। हाँ वो आपने वीडियो में बोला, शायद आपकी वीडियो कॉपीराइट हो जाए। ये भी अभी ये भी मसला है। मैं ना ऊँट तैयार कर रहा हूँ। ऊँट तैयार कर रहे हैं? इसे लेके जाने का। हाँ बंदों का तो काम नहीं है वैसे, क्योंकि ऊपर भी ये खुसे बने हुए हैं मेरे ख्याल से। दूसरों का काम भी ये मुझे ये सरमाया मेरा। ये मुझे आज दे दें, यकीन करें मुझे उम्मीद है कि ये 35 से 40 लाख का बिकेगा। ये इतना बिकेगा, हिस्टोरिकल है भाई जी। हाँ हिस्टोरिकल रहने तो हमने तोल के बेच देना इसको। हमने तोल के नहीं बेचना, हमने ब्लैक मार्केट में बेचना। ये काफ़ी महंगा बिकेगा। चले इसकी फिर कोई करप्शन का कोई निज़ाम बनाते हैं ना, यहाँ के अमले को ख़रीद दें को 50-50 लाख देकर, फिर ये विरसा ज़ाहिर बात है सेल होगा, ऐसा तो नहीं सेल होना। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वीडियो को क्लोज़ करते हैं। सामने मस्जिद है, वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे नमाज अदा करते हैं ज़ोहर असर की। और ये किले के अंदर में आपको मैंने कहा चले ये भी कब्रें दिखा दूँ। ऊपर वाला तो मैंने व्यू आपको दिखा दिया हुआ है। ये 2 से 3 कब्रें हैं, अब इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है। यहाँ पे पहले एक बंदा घुमा करता था, वो थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर देता था। आपको किला दिरावल फोर्ट का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं है, व्लॉग अभी जारी है। अब हम जा रहे हैं रहीम यार ख़ान। सफ़र बासफ़र लंबा और सुकून और यादों से भरा इस बंदे के साथ। और ये है जी इसका एग्ज़िट गेट। इसके ऊपर भी कमरे थे, वो भी खस्ता हाल है। हमारे पुरुषों का और हमसे टिकटें लेते हैं, यकीन करें बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह। हाँ जी देखा है। फ़ोटो शूट मेहनत करनी पड़ती है। ये देखे भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, तस्वीरें ऐसे नहीं आती। सलाहुद्दीन उस्मान और फैज़ रशीद अब्बासी साहब, ये टी पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ नीचे।
और वो सामने मस्जिद है, वहाँ पे जाएंगे। ऊँट की सवारी हो, इसकी मज़ा ही अपन आता है। F16 के भी राइड जो है वो करते हैं भाई से। ऊँट का क्या नाम है? हाँ, मजनू। हाय, हाँ हाँ मजनू, मैं इसको सजनू समझ रहा था। बड़ी बात। ये बादशाह सलामत पहले ऊँट की सवारी किया करते थे, अब मुगल साहब कर रहे हैं। अब भाई वो जो पीछे मस्जिद है वो क्या है? वो मस्जिद नहीं, वो कब्रिस्तान है नवाबों। अच्छा, नवाबों का कब्रिस्तान। हाँ, उधर भी रास्ता जाता है मेरे ख्याल से, है ना? वो नवाबों के कब्रिस्तान में भी जाना है और इस मस्जिद को भी एक्सप्लोर करना है। और ये नवाब जो है वो शाही सवारी, ऊँट की सवारी को लोग शाही सवारी बोलते थे। मैं तो वैसे हाथ छोड़ लेता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं असल में मुग़ल हूँ ना। तो ये देखें इसने हाथ पकड़े हुए, सबूत था, सबूत मैंने दिखा दिया आपको। मैंने पहले दिखाया, इसने बाद में किया ये हरकत। मैं तो बोल रहा ये गरीब बंदा मैंने साथ दिखाया वैसे। ये रियाज है, ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा कि ऊँट के नाम, वैसे अरबों में भी नाम रखते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये लैंडिंग एरिया की तरफ जा रहा है और वो हमारी सुजुकी है ना, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग कितने करा? लैंडिंग ये कराएंगे ना बिग पार्किंग पे। ये इनका स्टैंड है भाई, ये बिग पार्किंग के ऊपर ये। मौसम सही हो गया। हाँ बादल हैं और ये लाश ये पड़ी हुई है और ये ओल्ड इज़ गोल्ड और ये खूबसूरत दुकान फुल टाइम हाइकिंग करके। देखें जी, ये हम किला दिरावर और ये उसके अपोजिट मस्जिद है और हम सिर्फ अभी किले से होके आए हैं। तो ये देखें, ये बस एंड ही है इसका। अब मैंने कैसे इसे वापस ले जाना है मुझे पता है। अभी ये कह रहा है आगे भी जाना है। हमने कहाँ पे जाना था? बाटा कुंडी। पैसे चाहिए? अभी उठ जाऊंगा। पैसे चाहिए इसे, पैसों की खातिर आ गई। अगर अब भी मेरा YouTube चैनल फेमस कर दें इसे, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरा YouTube चैनल नहीं तो इसने डेथ हो जानी है इसकी। इस इलाके दियो ओ शरीफ, ये तो कितनी दूर है? 80 किलोमीटर। फिर तो कुछ ना आया, फिर तो अद्धे घंटे का रास्ता नहीं। अल्लाह के बने इंज करना चाहिए। और मिर्जा कासिम ट्रैवल दिरावर फोर्ट है और इसके बिल्कुल नेबर में जो है ना ये एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत मस्जिद है और ये रास्ता देखे उसी तरफ जा रहा है गेट के अंदर। ये अब्बास ख़ानदान के शाही कब्रिस्तान भी साथ ही हैं और ये मस्जिद भी उन्होंने बनाई है। दोनों जगह जो है ये बड़ी तारीखी हैं। ये संगमरमर का उन्होंने लगाया हुआ और आप देख सकते हैं ये मस्जिद दरअसल में 19वीं सदी में यहाँ तमीर करवाई थी। ये मस्जिद ख़ास तौर पर ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद मरमर से जो है ना वो ये बनी है सारी मस्जिद। और इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मस्जिद वज़ीर ख़ान और मुगलिया तौर की तरह जो है ना वो बनाया गया है। और मज़ीद इसकी हिस्ट्री जो है आपको बताते हैं अंदर जाकर। ये खूबसूरत मस्जिद नवाब सादर ख़ान को उसने बनवाई है और वही वाक़तन ही मुग़लों की जो याद है वो ताज़ा करती है, हिस्टोरिकल भी। और आप देखें सारा संगे मरमर जो है उससे ये जो है बनी है। इसकी एंट्री पर तो वैसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। क्या मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल, ठीक है, सही है। ये नन्हे नन्हे सब्सक्राइबर तरले पा के कर रहे हैं। इस मस्जिद की जो ख़ास तौर पे आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हो, जो ख़ासियत जो मेन है कि ये सारी मस्जिद संगे मरमर से बनाई गई है। ये बाद में जो है संगे मरमर यहाँ से उतार लिया गया है। तो अभी तक जो इसका जो फ्रंट का संगे मरमर है आई थिंक ये पता नहीं ओरिजिनल है कि यहाँ उसके बाद का। रेगिस्तान में इस तरह की पुरसुकून मस्जिद एक इतनी अच्छी वेव दे रही है और ये गुंजान इलाके में और वो भी जो है वो इस तरह के रेगिस्तानी इलाके में इतनी खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद जो है वो एक नमाज की जगह तो है ही है लेकिन एक फ़न तमीर की एक महारत भी है। अगर आप इसको देखें कि बड़ी महारत से इसको बनाया है। ये एलुमिनियम के दरवाज़े जो हैं ये उन्होंने बाद में जो है वो लगाए हैं। अब आप इसके अंदर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसी सेहत? सही हो? वज़ू के लिए जगह बाहर ही है, वज़ू करने के लिए? हाँ बाहर ही बनी है।
और ये अंदर तकरीबन 3 से 4 5 6 7 सफ़े हैं और सेम डिज़ाइन जो बादशाह मस्जिद में सतूनों का रखा गया यहाँ पे भी वो सेम है इसी तरह। और ये मिंबर है और ये भी जो है संगे मरमर का जो है वाइट पत्थर है, उसकी बैक साइड मैंने आपको दिखाई थी। ये मिंबर है और ये हॉल है। अभी तो काफ़ी हद तक इन्होंने इसकी रिपेयरिंग की होगी, इसकी देखभाल भी की होगी, तो यहाँ पर नमाज भी होती है बाकायदा तौर पर। और ये देखें कितना वाइट कलर का इन्होंने, अब इसके अंदर अभी लाइटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, एक आधा बल्ब लगा हुआ है। और ये आप देखें संगे मरमर का, पहले तो ये सारा मेरे ख्याल से उतार लिया और यही संगे मरमर जो है ना वो ये रह गया हुआ सेल में। और काफ़ी बेहतर है और बड़ी ही खूबसूरती से ये मस्जिद जो उन्होंने तमीर की हुई है। ये बाहर का बिल्कुल खूबसूरत मंज़र और बिल्कुल इसकी नेबर में जो है वो यहाँ पर है अपना कब्रिस्तान, वो बिल्कुल बैक साइड पे, वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। यकीन करें ये देखें सीन देखें, चेक करें पीछे ये मस्जिद के मीनार और ये पीछे मस्जिद, काले घने बादल और ये खूबसूरत मस्जिद। अब लेके चलते हैं आपको कब्रिस्तान वाली साइड पे। अच्छा जी, ये मस्जिद खूबसूरत, इसका रिव्यू करवाने के बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो अब्बास ख़ानदान का कब्रिस्तान है, वो बिल्कुल अपोजिट है। ये आई थिंक मदरसा बन रहा है यहाँ, किले की नुमाइश के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं या कॉलोनी काट रहे हैं, पता नहीं। आर्या साहब मुस्कुराते हुए अपने घर के बच्चों से बात कर, जुदाई जुदाई बहुत बड़ी चीज़, जुदाई बहुत बड़ी चीज़। और ये इसका इंट्रेस्ट गेट है। टाइम इसका ख़त्म हो गया? नहीं, ये आए हैं, ओपन करेंगे, ज़रूर ओपन करेंगे। अभी इधर ही खड़ी कर दें, इधर ही खड़ी कर दें। और एक साइड पे ये बना हुआ है मकबरा, क्योंकि पहले भी इसी तरह चलता था पाकिस्तान में भी। ये इसका दाखिली रास्ता जी ये बंद था, तो अभी ये चाचा जान आए हैं और अभी इसको ओपन करने लगे हैं। ये शुरू से हाँ अच्छा जी, एक टाइम था कि ये ताज ताज वो देखे, वो भी तो वीडियो बना रहे हैं ना। और मोबाइल ही है, हमारा भी मोबाइल ही होता हमने को। अच्छा कल जो ताज पहनते थे आज मिट्टी ओढ़े सो रहे हैं। वक्त का इंसाफ देखो, सब बराबर हैं और एक न एक दिन किसी न किसी ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। ये शहज़ादा मोहम्मद दाऊद ख़ान अब्बास और उनके बड़े जो नवाब हैं उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और बड़ा वो जी दिलेर बंदा कहते हैं मोहम्मद दाऊद, हाँ कहते थे, इसने पूरे पाकिस्तान को नत डाली हुई थी इस बंदे की भी। ये जो है कब्र इस जगह पे है। जितना भी मजबूत आदमी था जी आखिरकार दुनिया से चला ही गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो फैमिली निकलती है ना बाद में, फिर चले जाते हैं। ये देखें कितने प्यारे कलर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे तकरीबन एक कब्र नहीं है, जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे बादशाह जो रहे हैं उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सरवर अली, नफीस अली, मोहम्मद अली और उस दौर के जो बड़े मशहूर बंदे थे उन सब की कब्रें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो कब्रें बनी हैं ये बाद में इन्होंने ये संगे मरमर की ये बाद में बनी है। जो बादशाह है ना, नवाब बादशाह, ये उनकी कब्रें हैं। ठीक है, ये बाद में बनी है, उन्होंने संगे मरमर पे भाई नवाब बावलपुर, जारी बात है पैसे वाले लोग थे तो उन्होंने कहा कि ख़र्चा जो है वो ज़्यादा हो। वैसे भी सिंध चोलस्तान और बलूचिस्तान वाली साइड पे जो है ना इस तरह का सिनेरियो बहुत ज़्यादा है। और ये जो है उन्होंने संगे मरमर से बनाया हुआ सारा। ढलते सूरज के साथ वो लोग को भी जो है ना अब मेरी अंदाज़ा है कि इसको अख्ताम पर लेके जाएं। और ये बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, ठीक हो?
सारे ठीक ठाक हो? A1 हो? क्या हाल चाल है? सही हो? हाँ, क्या हाल है छोटू? सही हो? छोटे छोटे बच्चे, मनपसंद दिल के सच्चे बच्चे। सबसे पहले ये सारे बच्चे बताओ, बाइक प्यारी है? अच्छी है? यूट्यूब कौन कौन देखता है आप में से सारों पे? यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल, ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल, ड्राइवर नहीं ट्रैवल। आप सब ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, पक्की बात है? डन हो गया, प्रॉमिस हो गया, पक्की बात है? ऐसे करो फिर सारे, ओके जी डन हो गया जी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे। चलो चलो भाई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। चलो ठीक है फिर, हाँ अल्लाह। अच्छा जी भाई, अल्लाह हाफिज़। बच्चों ने बड़ा जी खुश आमदीद इस्तकबाल किया था। ये छोटी छोटी मोहब्बतें जो है ना, वो मेरा दिल बहुत दिया दिल से घूमने का जो है आगे देख रहे हैं जी, प्रोटोकॉल आ रहा है फुल टाइम। रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो। प्रोटोकॉल जो है वो मस्त मिलेंगे, प्रोटोकॉल तो भी बहुत ज़्यादा देखने को ये और लोग हैं जो पंजाब में। रास्ते में जब इस तरह के ये कुकड़ आ जाते हैं ना, यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको ओवरटेक करना। फाइनली जो है मौसम हुआ वो बड़ा बादल वाला बन गया हुआ है और व्लॉग को अपने इख्तितामी तदबीर की तरफ लेके चलते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है वो बड़ा पसंद आया होगा। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल व्लॉग। मिलते हैं इसी तरह के खूबसूरत नेक्स्ट व्लॉग में। आर्या साहब नुकसान पे नुकसान, इन्होंने ये अमाउंट जो है फिर एक मरतबा तोड़ दिया। इतना मजबूती से लगा था, इस राक्षस ने 2-3 नुकसान कर। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं अलमरान का टाइम है जी, अलमरान स्वीट्स एंड बेकर यहाँ पे खड़े हैं और गर्मा गर्म बर्गर जो है लगवाए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करते हैं। आर्या साहब ने जूस वूस पानी शानी ले लिया और ये हमारे चिकन बर्गर जो है ना वो बड़े लेविश किस्म में लग रहा है, बड़े अंदाज से जी। क्या जी फेंटा लगा रहे हैं अंडे को, वाह जी वाह क्या बात है। और अंडा भी पूरा झूम रहा है और ये गर्मा गर्मा आयला आ गया और साथ ही अंडे ने साथ ही जफ्फी लगा रही है, क्या बात है मेरा। और ये जंगी त्यारा देखें, जंग में इस तरह के त्यारे की ज़रूरत है। जब कहीं से कुछ ना अच्छा खाने को मिले तो एक वहाँ 2 चीज़ें हैं, एक अंडे वाला बर्गर, चिकन बर्गर और एक नूडल। ये कहीं से भी ले लें, एक जैसे दिखाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, चिकन बर्गर, चिकन बर्गर बिस्मिल्लाह। हाँ हर जगह पे एक ही जगह आ रहा। 7-8 दिन 10 दिन तो लग ही जाने हैं। हाँ जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मिले थे भाई जी अलमरान स्वीट्स पे, ये अली प्लाजा था भाई का, ये मिले हैं। हाँ भले नहीं, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाश्ता करवा देंगे आपको, थैंक यू आपका। इतना सफ़र है ठीक है ना, इधर हमारा शोरूम है गाड़ियों का। हाँ जी, भाई ने बताया मुझे सारा। तो इधर एक रात रे पठान की आप सेवा कर, बहुत शुक्रिया। मैं और भी कोयटा भी, चाह हो जाए कावा चाह करें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी गाइस निकलते हैं यहाँ से। हमने लंगर पानी किया है, मेहमान नवाजी करवाई है, तो करते हैं वो लोग को स्टार्ट। ले बॉस, शुक्रिया, थैंक यू। ले जी जज़ाकल्लाह। ये भाई मिले थे जी, बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं। हाँ, और बारिश कह रही है कि मैं आज ही हूँ। और अभी एक भाई से मीटअप हुआ पीछे, बड़े बड़े अच्छे यूट्यूबरों से मीटअप हो रहा है भाई का आज, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
बारिश। आज के व्लॉग को जो है वो यहाँ पर ही इख्तिताम करते हैं और इस सिटी में आज रात को ठहरेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।